अभी देखो, अभी क्या है ना कि अब हम ना थोड़ा सा इफ फंक्शन के बारे में ना प्रैक्टिकली जानते हैं कि बेसिकली इफ फंक्शन एक्चुअल में काम कैसे करता है, लेकिन उसमें हम घुसाएंगे थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट उसमें घुसाएंगे। बराबर। तो देखो मैंने क्या किया हुआ है, पहले से ही थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, सिंपली है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, है कि नहीं। टर्मिनल खोल लेता हूँ, है ना। सॉरी डबल टर्मिनेट खुल गया, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। मैं पहले चला जाता हूँ, एल करता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, फिर मैं चाहता हूँ सी डी, फिर मैं चला जाता हूँ सी डी डेस्कटॉप पे, फिर करता हूँ एल, ये रहा मेरा। तो मैं अभी कर दूँगा नैनो कैलसी डॉट एस एच। ये एक छोटा सा मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ क्या मतलब है। सबसे पहले ऊपर का मेथड तो तुम जानते ही हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। ये है हमारे पास बिन बैश, जो तुम जानते ही हो। फिर मैंने क्या लिया, पहले एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल को मैंने दे दिया $1, है ना। फिर मैंने सेकंड वेरिएबल लिया, उसे मैंने डाल दिया $2 में। अब तुम जानते हो कि कभी भी हमें कैलकुलेशन करनी हो तो हम हमेशा लेट कमांड का यूज़ करते हैं, है ना। तुमने इसे मेरी काफ़ी पिछली वीडियो में भी जाना, तुम्हें उसमें भी दिखाई दे जाएगा कि हम लेट कमांड का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और भी कमांड बताए थे तुम उसमें देख लेना। लेट, फिर मैंने कहा रिज़ल्ट बरा रिज़ल्ट इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पुट होगी और यहाँ पुट होगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे इन्हें क्या किया, प्रिंट कर दिया सेमी कॉलन के अंदर कि $साइन फर्स्ट। तुम जानते हो कि जब हम वेरिएबल लिखते हैं हमें $साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम उससे प्रिंट करवाते हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते, तो हमें $साइन लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे फर्स्ट $साइन फर्स्ट इंटू, यानी एस्ट्रिक $साइन सेकेंड, फिर यहाँ कोई मैटर नहीं करता बीच में अगर स्पेस है तो, इक्वल टू $साइन रिजल्ट। ये यहाँ पे इतना छोटा सा ये कैलकुलेशन, मतलब छोटा सा कैलकुलेशन है, तुम यहाँ पे प्लस माइनस जो मर्जी लगा सकते हो, ये एक छोटा सा कैलकुलेशन था, बराबर है ना। एक काम करता हूँ मैं, इसे अभी तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ, है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, इसे दोबारा से रन करता हूँ। मैं चला जाता हूँ एक बार सी डी डेस्कटॉप, है ना। और फिर मैं एक काम करूँगा, मैं इसे कोई भी नंबर दे देता हूँ। नंबर बोले तो मान लो कि, क्योंकि देखो मुझे इसमें 2 नंबर तो इनपुट करने पड़ेंगे ना, यहाँ तुम समझो 2 नंबर क्यों इनपुट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ कोई भी नंबर नहीं दिया है। मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है, कंटेनर के अंदर कोई नंबर नहीं है, तो मुझे यहाँ पे नंबर इनपुट करना पड़ेगा। मान लो मैं डाल देता हूँ 3 और 8, ये मेरे को देता है कि 3 और 8 इंटू हो जाते हैं 24, है ना। ये तुम समझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि जो मैंने अभी तुम्हें मैथमेटिकल एप्लीकेशन बताया था वो कैसे यूज़ होना होता है ना। अब याद रखना, मैंने तुम्हें से पिछली वीडियो में ना तुम्हें एक्सप्रेशन बताए थे मैथमेटिकल, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। अब हम उसे यहाँ यूज़ करेंगे, है ना। समझना, अब हम उसे यहाँ यूज़ करेंगे। चलते हैं अपने कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़, ऐसे खोलेंगे, फिर एक डालेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। फिर डालेंगे $, $, इसलिए कि उसे आर्ग्यूमेंट बताने के लिए कि ये उन्हें काउंट करे जो यहाँ पे जितने आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट को ही काउंट करे और किसी को काउंट ना करे, है ना। स्पेस हाइफन ई क्यू याद है मैंने क्या बताया था, इक्वल टू, यानी कि याद है ना, हमारे अगर कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें याद हो, हाइफन ई क्यू हाइफन एन क्यू हाइफन जी टी, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब हम लेते हैं यहाँ ई क्यू टू, बराबर। फिर डालेंगे एक साइन स्पेस, देन क्या करेगा ये, एको, है ना, एको करेगा सिंपल सा अपना,
हाँ, तो कॉमा लेगा, ये कह देगा कि मान लो कि टू टू आर्गुमेंट्स है ना, टू आर्गुमेंट्स आर रिक्वायर्ड, प्लीज एंटर द सेम, है ना, प्लीज एंटर द सेम। यहाँ क्या होगा, एक लूप हो गया क्लोज, यानी कि मैं तुम्हें बताया था कि अगर वो ऑन होगा तो ऑफ भी होगा। थोड़ा कंडीशन फिर से समझ लो। इफ़ मैंने लगाया, मैंने ब्रैकेट दिया, मैंने लगाया एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मतलब कह सकते हैं ऐसी, है ना। फिर मैंने क्या किया, डॉलर साइन हैश लगा दिया, डॉलर साइन हैश, यानी कि वो क्या करेगा, इन दोनों को आर्गूमेंट एज आ आर्गूमेंट लेगा, एज आ आर्गूमेंट लेगा इन दोनों को, बराबर। फिर मैंने यहाँ कहा, क्या कहा, मैंने कहा कि भैया वो होना चाहिए इक्वल टू 2, यानी कि ये जो आर्गूमेंट यहाँ लेगा फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों जो ये हाईलाइट हो रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, वो कह रहे हैं कि ये होने चाहिए 2 के बराबर। अगर ये 2 के बराबर नहीं हैं तो देन प्रिंट करेगा 2 आर्गूमेंट नीडेड, यानी कि 2 आर्गूमेंट ज़रूरी हैं, और तो क्या करेगा, लूप बंद कर देगा। मैं इसे कंट्रोल एक्स के साथ एक बार सेव करता हूँ, वाई करता हूँ, एंटर मारता हूँ, है ना। थोड़ा सा करेक्शन करते हुए हम ले चलते हैं। प्रॉब्लम कहीं नहीं थी, प्रॉब्लम थोड़ी सी ये कंपाइलेशन में थी, ये तो मैं तुम्हें बता ही दिया था, बस एक एग्जिट स्टेटस लिखना होता है ताकि वो इस लूप को एग्जिट कर दे, है ना। थोड़ा सा समझ में आ गया, थोड़ा सा क्या पूरा ही समझ में आ गया होगा, बस एक छोटी सी चीज़ तो है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे करता हूँ रन, देखो हो गया, है ना, ये हुआ। अब मैं क्या करूँगा कि इसे थोड़ा सा करता हूँ क्लियर, फिर मैं लेता हूँ मान लो 3 4 5, तो इसे क्या बोलना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए इसे। अगर मैं वापस कोड की तरफ आऊँ तो मैं ये देखूँगा, इसे बोलना चाहिए कि 2 आर्गूमेंट्स आर नीडेड, और मैंने पास कर रखा है क्या कि यहाँ पे अगर 2 के बराबर है, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 3, तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं। अगर मैं सेम यहाँ पे कर दूँ 1, तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं। लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है ना, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक काम और करते हैं, इस कोड में ना नीचे 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 यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट कर देते हैं, एको डॉलर साइन क्वेश्चन मार्क। तो अगर कुछ याद हो तुम्हें तो 2 3 4 रखो, तो कुछ याद आ रहा है, डॉलर साइन क्वेश्चन मार्क, यहाँ नीचे ज़ीरो क्यों आया, याद है ना। एग्जिट स्टेटस वो इसलिए आया क्योंकि ये जो कोड है, अब ये डॉलर साइन क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, ये एग्जिट स्टेटस बताता है। यानी कि जैसे कि तुम कहते थे ना, एग्जिट स्टेटस कोई भी कमांड चलती है तो बोलता है नीचे एग्जिट स्टेटस 1 हो गया, 0 हो गया, एग्जिट एग्जिट स्टेटस 0। मेरी पिछली वीडियो देख लेना एग्जिट स्टेटस की, तो वो समझ में आ जाएगा। वो यहाँ पे काम करती है, उसका काम है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक मान लो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल करो, एग्जिट एको क्यू यू क्विट स्टेटस, और फिर इसे सेव करके एंटर मारो, और फिर इसे करो, तो क्विट स्टेटस क्या आ गया, 0, यानी कि अच्छे से क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं एक करूँ तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, ये कहेगा कि भाई 2 आर्गूमेंट रखो। अगर मैं यहाँ 3 करूँ, 3 4 5, फिर भी ये कहेगा 2 आर्गूमेंट रखो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 आर्गूमेंट रखूँ, कोई भी 2 नंबर, जैसे कि 6 फिर 7, तो कहेगा कि 6 और 7 इतने होते हैं, और एग्जिट स्टेटस इसका हो गया 0, यानी कि ये कमांड अच्छे से सक्सेसफुली रन हो चुका है ना।
तो आई होप ये नॉर्मल छोटा सा इशू तुम्हें समझ में आया होगा। ये ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं था, ये बस एक छोटी सी मतलब कह सकते हैं कि तरीका था बताने का ना। इस कंडीशन को थोड़ा और देखेंगे, थोड़ा और जानेंगे कि बेसिकली इफ कंडीशन है ये काम कैसे करता है। इसमें वही है, बहुत बड़ा इफ कंडीशन है, कोई छोटी मोटी इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन बहुत बड़ी है, बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। वही मैं तुम्हें समझाऊंगा, जो मैंने कई तरीके तुम्हें बताया ना, 3-4 तरीके इफ कंडीशन को लिखने को बताया मैंने, वो भी तुम्हें कोशिश करूँगा पूरी समझाने की वो कैसे लिखते हैं, है ना। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई हो। और मैंने जैसे तुम्हें पहले बता रहा है कि यार नेटवर्क में ढूंढो, पढ़ो यार, रील्स देखने से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी नहीं चलती है। पढ़ो, बाहर बहुत कंपटीशन है, पढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।